Would you believe 141 billion US dollar is the net worth of king of US market वॉरेन बफेट। अगर इंडियन रुपीस में इसे कन्वर्ट किया जाए तो इट्स ऑलमोस्ट 11 ट्रिलियन डॉलर। वॉरेन बफेट इंडिया टर्म्स में ऑलरेडी एक ट्रिलियनर है। मिस्टर बफेट का कहना है ऑल दिस वेल्थ कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग सिंपल प्रिंसिपल्स या फिर सिंपल हैबिट्स या फिर सिंपल लाइफ गोल्स। और ये प्रिंसिपल ना ही सिर्फ स्टॉक मार्केट में बट एक्चुअली में आपकी लाइफ मार्केट हो गया, आपकी वर्क मार्केट हो गया, इन सभी मार्केट में यूजफुल रहेगी। जब मैं इनके बारे में ज्यादा चीजें पढ़ने की कोशिश कर रहा था, इनके हैबिट्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, तब मैं बोला कि एक्चुअली में ये जितनी भी इनकी हैबिट्स है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट के लिए एप्लीकेबल नहीं है बट इनकी लाइफ मार्केट या फिर हमारी जो डेली लाइफ है उसमें भी एप्लीकेबल है। अनलाइक वॉरेन बफेट हो गए, एलोन मस्क हो गए, बिल गेट्स हो गए, सभी लोगों का एक ना एक डेली रूटीन होता है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉरेन बफेट की स्टोरी। तो वॉरेन बफेट का भी एक शेड्यूल है या फिर डेली रूटीन है। इसे मैं एज अ टर्म करता हूँ डिसिप्लिन के तौर पे। नाउ डिसिप्लिन इन द सेंस उनका कुछ डेली रूटीन में बोलूँ तो उनका जो ब्रेकफास्ट है वो कभी भी घर पे नहीं करते बट ही यूज टू हैव अ मैकडॉनल्ड बर्गर एज वेल एज उनका एक कोक, और ये कुछ $3 का पड़ जाता है और ये रेगुलर करते बट इसको मैनेज करने में बिकॉज ही इज टू ओल्ड, तो उसको मैनेज करने के लिए उनके हेल्थ वगैरह को वो हमेशा से 30 मिनट्स का रोज वर्कआउट करते हैं या फिर वॉक करते हैं, जो भी मैं कह सकूं। नाउ दिस इज व्हाट इट्स कॉल्ड कि लाइफ में डिसिप्लिन की एक शेड्यूल बना दी कि ये रूटीन है कि मुझे ये चीज करना है। एक दिन मिस हो सकता बट उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता बिकॉज इन द एटॉमिक हैबिट्स की एक बुक है जिसमें जेम्स क्लियर ने कहा है कि अगर आप एक दिन किसी चीज को मिस कर रहे हैं तो वो एक टाइप का मिस आउट हो गया, बट आप कंटिन्यूसली 2 दिन मिस कर रहे हैं तो कांग्रेचुलेशन, आप एक नई हैबिट फॉर्म कर लेते। बहुत से लोगों को ये चीज़ फिगर आउट नहीं होगी बट अगर किसी को भी फिगर आउट हो गई होगी तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आपके उस कमेंट से बहुत से लोगों को ये चीज़ फिगर आउट हो चुकी होगी ना। जब हम वॉरेन बफेट की बात करते हैं तो वॉरेन बफेट इज अ डिसिप्लिन इन्वेस्टर एज वेल। जैसे कि डिसिप्लिन एक लाइफ में है उनकी, और डिसिप्लिन इन्वेस्टर इन द टर्म्स में बोल रहा हूँ कि उनके अंदर का पेशेंस बहुत ज़्यादा है। नाउ पेशेंस इन द सेंस मैं एग्जांपल के तौर पर बोल दूं तो कोका कोला का जो स्टॉक है वॉरेन बफेट ने 1988 में खरीदा था। नाउ 1988 से आज तक कोका कोला के समथिंग उन्होंने शेयर्स आज भी उनके पास है। नाउ दैट्स ऑलमोस्ट अ 3 डेकेड जो कोका कोला कंपनी के स्टॉक्स को होल्ड करके रखा है, जिसका उन्हें फायदा मिल रहा है बाय द कंपाउंडिंग। और एक्चुअली में एक कंपनी ऐसी भी है जिस वॉरेन बफेट ने अपने इतने ज़्यादा टाइम से स्टॉक्स करे कि वो मल्टीप्लाई होते गए या फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती गई, जिसका डिविडेंड यील्ड ही, डिविडेंड इज नथिंग बट जो भी कंपनीज प्रॉफिट कमाती है अगर उनके पूरे एक्सपेंसेस से भी कुछ मनी बच जाता है तो वो अपने इन्वेस्टर्स को दे दिया जाता है। तो वही जो डिविडेंड यील्ड है या फिर डिविडेंड जो है जो कंपनीज उन्हें देती है, जो भी कंपनी के सीईओ है उससे ज्यादा थी। कैन यू इमेजिन इट? ये जो डिसिप्लिन इन्वेस्टर की सबसे बड़ी खूबी जो वॉरेन बफेट के पास दैट इज द पेशेंस, वो ऐसे ही बिल्डअप नहीं हुई है। पेशेंस अब वो बिल्डअप हुआ था इम्पेशेंट होके। नाउ अब आप ये सोचोगे कि इम्पेशेंट होके पेशेंस कैसे डेवलप हो सकता है, तो ये बात थी एट द एज ऑफ 15 आई गेस वॉरेन बफेट ने अपनी जिंदगी का सबसे पहला स्टॉक खरीदा। सवाल यही बनेगा कि वॉरेन बफेट कैसे खरीद सकते हैं, हु इज अंडर एज, या फिर ऐसा हो सकता है कि अमेरिका में शायद तक 15 एज से दे देते। तो एक्चुअली में आप सही बात बोल रहे हो, ही इज अंडर एज बट हिज फादर हावर्ड बफेट इन्वेस्टर थे स्टॉक मार्केट में, तो उन्होंने वॉरेन के बिहाफ में कुछ स्टॉक खरीदे एक सर्टेन कंपनीज के। वो जो कंपनीज थे उसके स्टॉक खरीदे थे समथिंग $38 के। ना कुछ समय बाद या फिर 1 महीने के अंदर ही उस कंपनी के स्टॉक $28 हो गए। वॉरेन उसी टाइम पे बहुत ज्यादा घबरा गए और उन्होंने बोला कि मुझे लॉस हो जाएगा, इस जैसे ही बढ़ेगा मैं वैसे बेच दूंगा। ना कुछ समय बाद वो जो स्टॉक है वापस $40 हो गया। ऐसे ही वॉरेन बफेट ने उस स्टॉक को बेच दिए। आफ्टर सम टाइम, आई मीन सिर्फ 2 महीने या 3 महीने के अंदर ही वो स्टॉक $200 पहुंचा। तो वॉरेन बफेट को उस समय रियलाइज हुआ कि थोड़ा सा अगर मैं पेशेंट दिखा लेता उस समय, क्योंकि मेरे फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग थे, क्योंकि मैंने स्ट्रांगली उस कंपनी पे बिलीव किया था कि दिस कंपनी इज वन वर्थ इट, उसको थोड़ा सा टाइम दे देता तो आज मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा होता है। एक्चुअली में वो 10 से 12 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे होते। तो यहाँ से वॉरेन बफेट ने एक लाइफ लेसन अपने अंदर ले लिया कि पेशेंस इज द की, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा अगर हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि कंपाउंडिंग ओवर टाइम ही आती है। बट यहाँ पर पेशेंस बस का गेम नहीं है, स्पेशली इन द स्टॉक मार्केट। पेशेंस के साथ साथ चाहिए आपकी एक ब्रिलियंट चीज दैट इज कंटिन्यूस लर्निंग। नाउ कंटिन्यूस लर्निंग का एक सर्टेन एग्जांपल हम वॉरेन बफेट से ले लेते हैं। रिपोर्ट्स बोलती है कि वॉरेन बफेट दिन का करीब 5 घंटे पढ़ते हैं या फिर
500 पेजेस से कम नहीं पढ़ते। वॉरेन बफेट ने इंटरव्यूज में रिवील किया था कि वो करीब 5 न्यूज़पेपर पढ़ते, दैट इज BBC न्यूज, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया या फिर जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर है। ऑल्सो वो कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स हो गई, प्रॉफिट लॉस शीट्स हो गए, एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स भी पढ़ते हैं। कंपनीज की बैलेंस शीट पढ़ना मैक्सिमम लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक बोरिंग टास्क है, बट वॉरेन बफेट के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टास्क है, बिकॉज ही लव्स द नंबर और उसी चीज को वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और इसी वजह से उनका बोला जाता है कि उनका 24 आवर्स में से 5 to 6 आवर्स तो उनकी रीडिंग ही में चले जाते हैं। तो अब मेरा और आपका एक सवाल ज़रूर आएगा कि अगर इतना ही टाइम वो रीडिंग में ही चले जाते, वो कब काम करते या फिर अपने बिजनेस को कम संभालते, कब वो रिसर्च एनालिसिस करके अपनी स्टॉक वगैरह की जर्नी को कंटिन्यू करते? इसका जवाब है उनकी टीम, क्योंकि वॉरेन बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं अपनी टीम पे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से तराशे हैं डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को, डिफरेंट कोवर्कर्स को, जिनके ऊपर उन्हें पूरा भरोसा है। तो वो स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं कि अगर मैं कोई काम किसी को डेलीगेट कर सकता हूँ या फिर मैं किसी को दे सकता हूँ तो मैं ये चीज़ करूँगा। वॉरेन का कहना है कि मैं कुछ और ओवर प्रोडक्टिव वर्क कर लेता हूँ, जो सिंपल वर्क अचीवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, वो काम मेरी टीम कर लेगी, वो मुझे गाइड कर देगी कि ये चीज़ें हैं, और मैं कुछ ओवर प्रोडक्टिव काम कर लेता हूँ, मुझे एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, एज वेल एज मेरी टीम को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने के लिए या फिर जो हमने बोला कि ओवर प्रोडक्टिव काम करने के लिए उन्हें चाहिए डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। और वॉरेन ये कैसे कर लेते हैं? वॉरेन की एक बात है, और यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने के लिए उन्हें चाहिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्री वर्किंग एनवायरनमेंट, या फिर बोला जाए फ्री डिस्ट्रैक्शन एनवायरनमेंट। किस तरह से ये फ्री डिस्ट्रैक्शन एनवायरनमेंट करते हैं ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सच में बहुत ज़्यादा लवली ऑडियंस हो जो दूसरों की गलतियों से, इवन खुद की गलतियों से सीख के एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग बनना चाह रहे हो या फिर बहुत अच्छा वर्क आउटपुट लेना चाह रहे हो। तो सिंस यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस वाचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, I'll say you can subscribe as well, क्योंकि ये कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम बहुत ही शानदार कंटेंट ला रहे हैं बाय डिफरेंट सक्सेसफुल पीपल या फिर डिफरेंट वर्किंग हसल वाले पीपल। इवन खुद के एक्सपीरियंस जो इंजीनियरिंग में सीखा या फिर कहीं और से सीखा, वो सब आपके लिए आ रहा होगा। प्रोडक्टिविटी हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव एज वेल, मिस्टेक्स से रिलेटेड। तो यू कैन डू सिंपल थिंग, दैट इज सब्सक्राइब इन द चैनल, बट नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना। बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो, नाउ आपको एक बात बताता हूँ, वॉरेन बफेट ओन्स 5% स्टेक इन एप्पल कंपनी एज वेल। अब बोलोगे ओके ये बहुत अच्छी बात है। नाउ इंटरेस्टिंग बात ये है, एप्पल के स्टॉक्स होने के बाद भी वॉरेन बफेट यूज करते हैं कीपैड वाला फोन। अब बोलोगे इतना बड़ा आदमी फ्लिप फ्लॉप फोन यूज कर रहा है, मतलब वो क्या आज की जनरेशन के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, दैट इज ईमेलिंग? ऑब्वियसली नॉट। नाउ इसकी अगर बोली जाए तो एक्चुअली में ये जब चीज़ वायरल हुई थी या फिर ये चीज़ सभी को पता चली थी, तो टिम कुक दैट इज CEO ऑफ एप्पल ने पर्सनली जाके एप्पल का फ़ोन उन्हें गिफ्ट किया था। वॉरेन सर आप इस फ़ोन को यूज़ कीजिए, आप स्टेक होल्डर हो इसमें। वॉरेन बोले कि ठीक है, ये फ़ोन भी उतना ही काम करता है जितना मेरा सैमसंग का फ़ोन करता है, बिकॉज आई यूज 2 थिंग्स, मैं सिर्फ 2 ही चीज़ फ़ोन में करता हूँ, दैट इज़ कॉलिंग एंड रिसीविंग द फोन। तो आपका जो एप्पल का फ़ोन है वो भी सेम चीज़ करेगा, इवन हमारा फ़ोन भी सेम चीज़ करेगा। वॉरेन अगर ऐसे फ़ोन्स यूज़ कर रहे होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा ईमेल्स हो गए, ये सब चीज़ें हो गए, तो उनका काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा होगा और उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी डाउन हो रही होगी। इस वजह से ही यूज अ सिंपल इन्वायरमेंट कि उन्हें सिंपल सी चीज़ें करनी है। ही हेट सब मीटिंग टू, वो बहुत ही कम मीटिंग्स कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दीज मीटिंग्स आर प्रोडक्टिव। इवन बोला जाता है 60 to 90 कंपनीज वो ओन करते हैं, तो सभी में एक लेटर सभी CEO या फिर MD लोगों को एक लेटर खुद ही राइट करके देते हैं कि योर गोल्स एंड यू नीड टू अचीव टिल दिस मंथ, या फिर ऐसी चीज़। बस इतनी सी कहानी रहती। इवन उन्होंने आज तक जिंदगी में सिर्फ एक ही ईमेल लिखा है, और वो भी माइक्रोसॉफ्ट को। ये माइक्रोसॉफ्ट वाली कहानी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। बेसिकली वॉरेन के एक दोस्त थे जो माइक्रोसॉफ्ट में थे, माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक नहीं थे वॉरेन के पास, या फिर कुछ शेयर्स नहीं थे वॉरेन के पास। नाउ वॉरेन बफेट इज अ बिग नेम, अगर किसी भी कंपनीज में वो इन्वेस्ट करते थे तो उस कंपनी का शेयर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने वाला था, बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ रिसर्च लर्निंग एंड ये सब चीजें उस कंपनी में डाली जाती थी बाय द वॉरेन बफेट। क्योंकि किसी भी चीज को अगर वॉरेन खरीदे हैं तो वो पूरी तरीके से गुड वाली फीलिंग पे आती थी। जो माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय थे जो कि वॉरेन के दोस्त भी थे, उन्होंने लिखा व्हाई डोंट यू बाय द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर।
तो फिर वॉरेन ने क्या किया, वॉरेन ने बहुत अच्छे से वो ईमेल का रिप्लाई करते हुए पूरा लिखा, क्योंकि 10 पॉइंट लेके कि माइक्रोसॉफ्ट ये है वो है, उन्होंने पूरे तरीके से रोस्ट कर दी। अब उस चीज पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी वगैरह भी हुई थी, बिकॉज ये वाली जो चैट्स थी वो लीक हो गई थी बाय द यूएस गवर्नमेंट, कि वो चीज मार्केट में भी आ गई थी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट को भी नुकसान हुआ, इवन वॉरेन बफेट को भी बहुत बुरा लगा। मेरा प्राइवेट चैट था और गवर्नमेंट ऐसे ही मेरे प्राइवेट चैट्स को पब्लिक कर रही थी, तो इसी वजह से वो ये सब चीजें लाइक ईमेल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इसलिए यूज नहीं करते थे। अब ये मत सोचना कि वॉरेन बफेट की माइक्रोसॉफ्ट से कुछ ज्यादा ही दुश्मनी थी। माइक्रोसॉफ्ट और वॉरेन बफेट की शायद तक दुश्मनी हो सकती, बट बिल गेट्स के साथ उनकी दुश्मनी बिल्कुल भी नहीं थी। वॉरेन बफेट की एक और अच्छी बात यह है कि ही बिलीव्स इन द नेटवर्किंग एज वेल, या फिर गुड सर्कल बहुत ज्यादा है। वॉरेन बफेट हो गए, इवन बिल गेट्स हो गए, ये बहुत सालों से दोस्त है और आज भी हर दिन ये कॉल पे बात कर रहे होते, ये ऐसा इंटरव्यूज में रिवील किया गया। ये जो स्टोरी है, या फिर वॉरेन और बिल गेट्स कभी मिलना भी नहीं चाहते थे एक दूसरे से। बिल गेट्स की जो मॉम थी वो बिल को मिलवाना चाहती वॉरेन से, बट बिल गेट्स वाज लाइक कि वॉरेन जो है वो पूरे तरीके से नंबर्स और एसेक्ट्रा थिंग्स में इंडल्ज रहते हैं, और मैं एक आईटी का गाय हूँ दैट इज पैशनेटली बिल्डिंग द कंप्यूटर्स, माइक्रोसॉफ्ट एसेक्ट्रा थिंग, तो हम दोनों की कभी बनेगी नहीं। उनकी मॉम ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया, तो मान गए कि हाँ ठीक है, मैं वॉरेन बफेट से मिलने को तैयार हूँ। नाउ जब इन दोनों का कन्वर्सेशन चालू हुआ तो एक दूसरे के बारे में ये जानने लगे, तो वो जो मीटिंग थी वो करीब 45 मिनट चलनी थी, वो रेगुलरली उन्होंने 10 घंटे तक बात की, विच इज क्वाइट राइट कि उनको एक वाइबिन मिली, या फिर उनका जो सर्कल था वो इस तरह से नेटवर्किंग दिखाया जाता है, और वो आज भी इतने अच्छे नेटवर्किंग में रहते हैं, या फिर उनका इतना अच्छा सर्कल है कि उन्हें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। इवन बिल गेट्स भी बोलते हैं कि बहुत सी चीज़ें उन्होंने वॉरेन बफेट से सीखी है, जस्ट ऑन द इन्वेस्टिंग या फिर पेशेंस, या फिर जो भी चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब ये चीज़ मैं जो बताने वाला हूँ वो शायद तक एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से या स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंडल्ज होगी। इन्वेस्टर केस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशन एज वेल। नाउ एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कभी भी इमोशन वाइज अपनी कंपनीज चूज नहीं कर सकते। इवन उनके बहुत से डिसीजंस जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रैशनल रहते हैं एज वेल एज कम्पेयर टू इमोशनल। कुछ इमोशन भी डिसीजन रहते हैं फॉर द फैमिलीज एंड एक्सेट्रा थिंग, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में उनके डिसीजन रैशनल होते हैं। नाउ ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में ये जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल आप बूम ऑफ एआई, जो बहुत ज़्यादा एआई जनरेटेड वॉइसेस है, जिस वजह से डीफेक वॉइसेस बन जाती है, आपके जो भी कलीग्स रहते हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स रहते हो, और आपसे इंसिस्ट किया जाता है फॉर द मनी, और आपको लगता है कि ही एक्चुअली वांट्स इट, और आपके ऊपर एक फेक मैसेज आ जाता है, ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया, अब आपको उसको उनको ट्रांसफर करना है, और यहीं पर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। द पावर ऑफ द डीफेक इज क्वाइट बिग, बट इमोशन ना हो के थोड़ा सा रैशनल वे में सोचने की जरूरत होती है, तब बहुत से लोग बच जाते हैं। और ये चीज देखा गया है कि बहुत से लोग इसी चक्कर में बच जाते हैं कि वो बहुत ज्यादा रैशनल थिंकिंग रखते हैं कि ठीक है एक बार चेकआउट कर लेते क्या जा रहा है, कि भाई या फिर जो भी व्यक्ति मेरे को फोन करके मेरे को बोल रहा है कि मेरे को पैसे की जरूरत है, मैं फिर से एक बार फोन करके देख लेता हूँ, कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आपको रैशनल डिसीजन लेने पड़ेंगे। वॉरेन हमेशा से अपनी कंपनी चूज करते तो रैशनल डिसीजन लेना पड़ेगा उन्हें, तभी वो इतने बड़े वेल्थ पे बैठे हैं। ये कुछ लेसन्स थे या फिर 6 लर्निंग्स थी फ्रॉम द वॉरेन बफेट। बट अगर आप एक वर्कोहॉलिक या फिर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट व्यक्ति से सीखना चाहते हो तो हाउ टू मैनेज टाइम, उस पैशनेट व्यक्ति है बीस्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, दैट इज एलॉन मस्क। तो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्ण।